नमो राम परब्रह्म जी। सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे। पल पल बारंबार, जन दरिया वंदन करे। पल पल बारंबार, दरिया सतगुरु भेटिया। जान दिन जन्म सनाथी, श्रवणा शब्द सुनाए के। मस्तक धरिया हाथ, नमो नमो गुरुदेव। परम निज भेव बताया, निर्गुण ज्ञान विचार। हंस परम हंस केवाया, नमो नमो गुरुदेव। ज्ञान मोई निर्वेदिया, नमो नमो गुरुदेव। तिमिर मन का हर लिया, नमो नमो गुरुदेव। समंद से डूबत तार्या, नमो नमो गुरुदेव। बाएं गई पार उतार्या, जन सुखिया गुरुदेव जी। शिष के तारण हार, भव सागर से तार जो। मान लीजो बाहें पसार। ए दोई बव जल तार सी, एक सतगुरु एक नाम। गुण अवगुण देखे नहीं, बहे बिरद की लार। गुण अवगुण देखे नहीं, बहे बिरदरी लार। ऐसा सतगुरु हमें मिला, भव सागर रे बीच। खेवट सबको खेवता, क्या यूतम क्या नीच। खेवट सबको खेवता, क्या यूतम क्या नीच। बोलो सदगुरु जी महाराज की। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली श्री केवल कुबा जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। सदगुरुदेव भगवान की। श्री वाणी जी महाराज की। श्री भक्तमाल जी महाराज की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय
सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपनी मध्य में विराजित श्री भक्तमाल जी महाराज वे श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान संत श्री तुकाराम जी महाराज, विराजित आप सभी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में मातोर बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु, गुरुदेव री मेहर और दया सु, और ये समस्त धमानिया परिवार आप अपने पूज्य पिताजी श्री लाबूराम जी वे माता जी आप री स्मृति में बहुत सुंदर सत दिवसीय भक्तमाल कथारो जो आयोजन रखियो और 7 दिन तक आपे सब लोगों ने सत्संग ज्ञान गंगा में गोतो लगाने रो अवसर मिलियो। बहुत बहुत साधुवाद है। ये पूरे ही परिवार ने एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। सजनों, मानव जीवन में संतों की सत्संग मिलनी, संतों का दर्शन लेना, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और 7 दिन अपन सत्संग श्रवण करने का अवसर मिलियो। तो पिछले 7 दिन जो भी आप सत्संग के माध्यम ज्ञान री बातें सुनी, भक्ति ज्ञान वैराग री बात सुनी, वे बातें ने सुन और चिंतन कर और वे बातें ने अपने हृदय में बैठानी है, अपने जीवन में धारण करनी है। वे बातें ने सजनों तो सत्संग में बैठ गए यहाँ, पर ये सत्संग जब तक अपने हृदय में नहीं बैठेला तब तक अपनों कल्याण नहीं वेला। सत्संग में सब लोग बैठे हैं, बहुत संख्या में लोग बैठे हैं, पर बिरला ही ऐसा लोग हुए हैं जो सत्संगरी बाता ने अपने हृदय में धारण करे। सजनों, ज्ञान रो प्रथम साधन है श्रवण, सत्संग श्रवण करनी। सत्संग श्रवण, चिंतन, मनन, तद अनुरूप अनुसरण करनो जीवन में लाभ जद ही वेला जद सत्संगरी बात हृदय में बैठेगा। सजनों, आपे तो सत्संग में बैठ गए, जैसे कोई एक गंदी बोतल वे है जिसमें कोई ऐसो कुछ डालियोड़ो वे कि जिर कारण वे दुर्गंध आवे है। तो दुर्गंध आवे जना कह भाई कहीं करा, तो कह भाई संत की योग भाई यूं कर, कह रही दुर्गंध दूर करनी है तो इन्हें पानी में डाल दे। तो भाई ले जाए भी बोतल ने पानी में डाल दी। क्यों महाराज, कितना दिन राखनी है जना इन फिर दुर्गंध नहीं आवे? महाराज की 1 सप्ताह राख दीजिए। 7 दिन पानी में रखी, तो 7वें दिन बाहर निकाली तो भी बोतल में दुर्गंध वारी आ रही है। तो जाहिर क्यों महाराज, बोतल 7 दिन पानी में रहेगी, फिर भी में तो वो दुर्गंध आ रही है। महाराज क्यों आखिर बात वेगी? महाराज सोचन क्यों ढक्कन बंद हो खुलो हो कि ढक्कनों तो बंद हो, बंद ढक्कन हो और 7 दिन पानी में रखी। बोतल तो पानी में गिवी पर पानी बोतल में गुन गयो और नहीं जाने रे कारण भी दुर्गंध गिवी नहीं। अपे तो 7 दिन सत्संग में बैठा, हाँ पर सत्संग अपने अंदर प्रवेश भी कि नहीं भी, ये बात जो है ये विशेष है। 7 दिन री समय कम नहीं वे सजनों। भक्तमाल जी में ऐसे ऐसे संत भक्तों रा प्रसंग आवे। राजा खड़दलीप तो 2 घड़ी में अपना उद्धार कर लियो, और राजा परीक्षित 7 दिन में सुखदेव जी महाराज री शरण ले और आत्म ज्ञान सुन और ब्रह्म में स्थित होई अपने पंचभौतिक चोले ने छोड़ और भगवान रे धाम में चलिया गया। 7 दिन में 7 दिवस रट राम परीक्षित आ लियो और गयो जन्म ने जीत मुक्ति में मा लियो।
पानी में आवे 7 दिन बाद तो मृत्यु हुई राजा परीक्षित री। 7 दिन में वो अपना उद्धार और कल्याण कर लियो सजनों। राजा परीक्षित रे विषय में आज अपे 7वें दिन री सत्संग में श्रवण कराला। राजा परीक्षित महाराज अर्जुन रा पुत्र हा और अभिमन्यु रा पुत्र हा। आपरी माता रो नाम है उत्तरा। जिस समय महाभारत रो युद्ध वेरियो हो और कौरव और पांडव दोनों वंश समाप्ति री ओर हा, बीस समय उक्त वंश रे बीज रे रूप में राजा परीक्षित अपनी माता उत्तरा रे गर्भ में हा। दुर्योधन सु मैत्री वे पांडवा सु द्वेषी द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पांडवारे पूरे ही वंश ने नष्ट करने रे उद्देश्यों उत्तरा रे गर्भ पर इसी कास्त्र रो प्रयोग करियो। बीच समय उत्तरा भगवान श्री कृष्ण री शरण में गई। हे भगवान मारी रक्षा करो, मृत्यु री घड़ी में आप रे सिवाय मन कोई बचाने वालों नहीं है। हे भगवान आप सर्वशक्तिमान हो और मारे गर्भ में भी शिशु है, बालक है, मेरी भी रक्षा करो। सजनों, भगवान कृष्ण उत्तरा रे गर्भ में पलने वाले राजा परीक्षित जो बालक शिशु रूप में हा मेरी रक्षा करी। फिर आप रो जन्म हुयो। जन्म रे बाद में जैसे बालक अवस्था में ही बाल्य अवस्था सु ही राजा परीक्षित भगवान कृष्ण दा परम भक्त हा। खेल में भी भगवान री ही लीला करता हा। भगवान रे स्वरूप गुणानुवाद लीला और नाम रो अध्ययन चिंतन करता हा। अब सजनों, समय आने पर बड़ा बिया और उत्तर री पुत्री एरावती रे साथे एरो विवाह वियो और फिर पांडव एने राज्य सौंप राजा परीक्षित ने और स्वयं स्वर्ग री यात्रा में चलिया गया। कहने रो अर्थ के बड़ा व्याजन यही राजा परीक्षित अभिमन्यु रा पुत्र जो राजा बनिया हा। राज्य रो भारे माते आयो। कह सजनों कि राजा परीक्षित रे राज्य में सारी जनता सुखी ही प्रसन्न हुई। अच्छा राजा हा, प्रजा रो वात्सल्य भाव सु ये पालन पोषण करता है। एक दिन प्रजा रे कल्याण रे वास्ते ये बहुत सारा यज्ञ होम हवन इत्यादि कराता, कथा कीर्तन कराता हा। कुआ बावड़ी आदि भी बहुत खुदवाया हा। गौ माता री भी बहुत सेवा करता हा। यानी ये धार्मिक कार्य अनुष्ठान चलता ही रहता है ना राज्य में। ऐसे अच्छे राजा हा राजा परीक्षित। पर सजनों, एक दिन राजा परीक्षित प्रजा रे हित रे वास्ते जंगल में भ्रमण कर रिया हा तो देखे है राजोचित वस्त्र आभूषणासों सुसज्जित एक शूद्र बैल ने और गऊ ने डंडा सु पीट रियो हो। ध्यान दे समझो, राजा परीक्षित देख रियो है कि एक शूद्र व्यक्ति गाय ने और बैल ने डंडा सु पीट रियो हो। बैल रा 3 पैर टूट चुक्या हार, एक ही अवशेष रूप में बचियो हो। पास में गड़ी खड़ी गाय थर थर कांप रही ही। राजा परीक्षित की ओर ये कहीं रचना है तो राजा परीक्षित परिचय पूछे कि तू कौन है भाई। तेनारो परिचय पूछो तो पतो चलियो कि वो शूद्र तो कलयुग हो और वो बैल धर्म हो। और कलयुग धर्मरा 3 पैरा ने तोड़ दिया, 4 पांव विया करे ना। धर्मरा सत्य, दया, पवित्रता और दान, ये धर्मरा 4 पैर है। तो सत्य रे अलावा तीनों ही पैर कलयुग ने तोड़ दिया।
धर्मरा तीनों ही पैर तोड़ दिया और पास में खड़ी गौ माता जो स्वयं पृथ्वी ही और कलयुग रे दुराचार सो कांप रही ही, यूं कहीं लड़ो भी माता में। हेलो कहीं संगत थान में बैठी है, बैठन दोनों बैठे जब आज आज रो काम में गली खड़ी। वास्तव में देखो कि सत्संग में आया रे बाद में आराम और शांति में बैठो, सत्संग में जगह देनी जो जग लो भाई जी आओ बैठो अटे जस ले लो कनी घड़ी दो घड़ी रो काम है, जस तो कना ही ले सके आज। मैं कहूँ ना गाड़ी में बैठे कई बार माता बहना ने देखा, हाँ देखो बीच प्रसंग दूजो लेनो पड़े, ये तो ज्ञान रा प्रसंग में थारो प्रसंग बीच डालना पड़े। मां गाड़ी में कई बार बैठे तो घड़ी दो घड़ी जावनो है, जैसे भाई जेतारणु मेड़ता जानो है, 1 घंटा री यात्रा है। तो ऐसी कोई परिस्थिति बन जावे तो कह देनो साग थे बैठो कोई बूढ़ो आदमी है या कोर बाई रे हाथ में बालक है, तो कह देनो भाई थे बैठो और मैं घड़ी खान खड़ो रह जाऊं या खड़ी रह जाऊं। तो एक घड़ी रो जस ले लियो, अपनो उबारो कहीं बिगड़ियो। तो सत्संग में आया जस ले, कोई भी आवे तो हाँ सा बैठो आओ सा बिराजो। सत्संग में कोई आदमी ने जगह देवे तो धर्मशाला बनावे जी तो पुण्य है, कितनी तो पुण्य वे, एक धर्मशाला बनावे जी तो पुण्य है। जन धर्मशाला बनाई लो मौको मिलियो है। बोलो राम, शांति रखो भाई। तो ऐसे ही वो गाय जो पृथ्वी रूप में वो कली काल रही अत्याचारों कांप रही ही, बीच समय राजा परीक्षित कलयुग ने मारने वास्ते धनुष बाण चढ़ायो। बीच समय कलयुग है, वो राजा परीक्षित रे चरणों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगियो। और राजा परीक्षित ने दया आ गई और प्रार्थना स्वीकार करी कि महाराज मने भी रेवने वास्ते निवास दो। राजा परीक्षित क्यों मैं तने पृथ्वी माते नहीं रहने दूं, पर कलयुग री कुछ विशेषता देख। और राजा परीक्षित कलयुग माते दया करी और क्यों भाई 4 स्थान में थन देऊ हूं रेवने वास्ते। देखो सजनो ये 4 चीजा जटे वे है बुटे कलयुग निवास है, ध्यान दे सुन। कलयुग ने प्रथम स्थान तो राजा परीक्षित दियो हो जुआ में। क्या में दियो हो? जुआ में। जुआ में दियो प्रथम स्थान कि कलयुग है तुम कटे रही कि जुआ में रही। जुआरी जुआ थे छोड़ो रे, हार जाओला जन्म ने मती चौपड़ मांडो रे। जुआरी तुम जुआ ने छोड़ो रे। जुए में कलयुग निवास, तो कभी भी जुओ नहीं खेलना चाहिए। और जुआरे द्वारा आज तक कोई भी अरबपति नहीं हो पाया है, ये ध्यान रख लीजिए आप। जुआरे द्वारा जुओ तो विनाश ही करे भाई, क्योंकि जुआ में कलयुग निवास है। पुराने समय में ताशपत्ती द्वारा लोग जू खेलता है, समझ गया? 4 जना बैठ गए ताशपत्ती खेलने लग गया और जू खेलने लग गया। पर जैसे जैसे ये आधुनिक तारो युग आ रही है, वैसे वैसे आज री समय में लोग फोन रे माध्यमों भी जुओ खेले हैं। समझ गया ना? फोन रे माध्यमों के जुआ खेले। फोन में ऐसा पता नहीं किसा ऐप डाउनलोड कर ले जिरी द्वारा जुआ खेले है और भी में पैसा डाले है कि मारे बच जाए पैसा। अरे पैसा बड्डी तो वो सिस्टम बड्डी भाई। पर जुआरे द्वारा वो अरबपति होनी चाहे, अरबपति तो वे को नहीं कंगाल जरूर भेज जाएगा। ये ध्यान दे लीजिए आप, कान खोल सुन लीजिए। आज गृहस्थियों रे घरों में बालक 20-20 साल रा 30-30 साल रा जुआ खेल दिया फोनू, और माए तानकना ठा पड़े बर्बाद यहाँ फंस ठा पड़े।
अब ठा कहीं पड़े है, शराब पियोड़ा रिठाई पड़ जाएगो, दारू पियो पर फोन में बैठो बैठो रमे कहीं ठा पड़े बताओ। भाई पास में आप रो बालक जवान लड़को जो है वो फोन में कहीं चला रही है, जुओ खेल रही है कि नहीं खेल रही है वो अपन कहीं पतो है। कई ऐसा उदाहरण मैं भ्रमण करा जद आवे मारे स्वामी, आगे भी एक दिन कहियो हमें 200 बीघा जमीन जी किसान रे पास में ही, और वो किसान आई रोयो हमारे पास में। मैं क्यों बाबा जी रो क्यों, एक बेटो है जमी जाएगा गणी फसल गणी वे है, क्यों महाराज सब ठीक है पर बेटो जुआरे मध्य मुंह लाखों रुपया रो कर्जो कर लियो है, अब कट जाओ। ये हकीकत है। और एक लड़को तो जो नौकरी कर दे, कुछ नौकरी करे अबार पूरी नौकरी माते लोन उठा लियो और वो बर्बाद हो गयो जुआ में। तो भाई ये सोचनी बात है, ये समझनी बात है। जुओ बड़ो खतरनाक है, जुओ बड़ो बेकार है, ये में कलयुग रो निवास है। जुओ नहीं खेलोला, कोई भी व्यक्ति जुओ नहीं खेलेला। यूट्यूब के माध्यम से भी आप जो सुन रिया हो, जुआ से दूर रहना है। जुआ रे बात कलयुग रो निवास दियो शराब में, कठ निवास है कलयुग रो, शराब में निवास। शराब कलयुग रो रूप है। और जी घर में शराब लोग पिए हैं भी घर में कभी भी शांति नहीं रहे, ये लिख ले लीजिए आप। कितनी हानि है शराब, शरीर में आनी वे वेक नहीं वे। दारू पीर पीरा भाई जो फेफड़ा खराब हो जावे, आंता खराब हो जावे, शरीर अंग है जो अंदर से विकृत हो जावे है शराब रे कारण। तो कलयुग रो निवास है कि नहीं शरीर में, शरीर यानी वे रही है। बड़े बड़े जवान लड़कों ने देखा, हाँ शराब रायता आदि हो गया और जवानी में ही चला गया, पूरी उम्र ही नहीं पाई। ये शराबी तो खतरनाक है, जिरे द्वारा शरीर में आनी, धनरी हानि। धनरी हानि वे कि नहीं वे, धनरी हानि वे और घर में अशांति रहे। घर में शांति कट रहे, दारू पीड़ो घर में जाए लोगों लड़े, धना शांति वे, शांति रो काम कटे। घर में अशांति रहे और समाज में भी वो आदमी नुकसान करे। कैसे नुकसान करे वो और कोई नहीं सिखाई देवे। गुरु महाराज एक उदाहरण देता कि कोई गांव में एक आदमी हो जो शराब पीतो हो और भी अन्य छोटा मोटा नशा वो करतो हो, शरीर कमजोर वेगो। बेटा री शादी हुई, बहू आई, बेटो बहू कमाता हा, बाबा जी हूँ काम वे को नहीं रहे तो कहे बेटा ने शराब पिलाओ और अमल तिजारा जिमाड़ो माने। अब सजनो बेटो और बा बहू ही जी थोड़ी तेज ही, बाकी काम की करे है को नहीं। बेटा बेटा ने नशा कराओ, जिमन रोटी घनी घर में, दही दूध घणो पण अरे नशा करना है। वह कहती कि नहीं मारूं तो हज को नहीं आवे। आप बात वो डोकरो सुन ली। डोकरो क्यों आज ही आई यूं करे है, शरीर ज्यादा कमजोर हो जाए, न सुनने दे तो मैं तो मर जाऊं, अब कहीं करा। चिंतित हो गयो जन वो अपना मंडली रा आदमिया ने पूछ्यो, अलग अलग मंडली वे, शराब पिए जिकारी नशा करे जिकारी बा एक अलग मंडली भी करे, और सत्संगी जीव वे मेरी अलग मंडली वे है। मंडली रा लोगा ने पूछ्यो जना कि भाई कहीं करा बेटो और बहु तो एन करे, अब कहीं करा कोई उपाय बताओ, नहीं मैं तो मारी हो जाऊं। कि एक उपाय है कि कहीं कि थारे बेटा ने ही काई दे, ओ उपाय है। बेटा ने सिखाई दे जन पच कट जाओ, पच भाई बेटा रे आता जन की थारी आता जाए। क्यों बात तो ठीक की भी भाई, सलाह तो ढांची दीवी की। वाह बेटो दिन में काम करतो आतो लाई और आई पिताजी रे कने बैठ तो पिताजी आग तो मैं थाक गो, पूरो पूरे शरीर में दर्द वह है, क्यों ले आ थोड़ी दवाई ले ले दर्द मिट जाए, वो ले ले। तो
ऐसे लेता लेता कहीं यूं, ऐसे लेता लेता वो आदत पड़ गई भी नशा। अब तो पिता भी नशो करे, पुत्र भी नशो करे। अब सजनो एक दिन कहीं यो के बे नशा करी उड़ार बाप और बेटो बातें करे कि पिताजी अब के खेत में कहीं बामा जन के खेत में बाई दो गुड़बाड़, गुड़बाड़ यानी ये वे ना गन्ना हेंटा ए बाई दो के भाई जन वो बेटो के पिताजी गुड़बाड़ तो बाई दा पर खेत है जो गांव रे गले आई गो रस्ते चलतो कोई आदमी आयो और एक गुड़बाड़ ले लियो, एक जीम लियो साहब ने ना तो दरीजे को नहीं। गांव में 5000 आदमी है, एक एक आदमी एक एक गुड़बाड़ ले जना तो अपने खेत में कहीं रेवे ही को नहीं, भाइयों को नहीं पे बातें करे खाली नशा में। जन पिताजी क्यों बेटा बात तो सही है, बावा अपा मेहनत अपा करा जिम जाए गाँव रा जन क्यों कहीं करा क्यों आतुनी हवा चाले जो क्यों करो गाँव रे लाई लगाए दो, क्यों गाँव रे लाई लगाए दो जो को वाह ठीक है कोई गाँव रा रहे वेर कोई अपना गुड़बाड़ जिम में। अब एक कहीं कोई भाई वो एटो कहीं वे न बीरू लाई क्यों लागे वो कोई कहने द्वारा पेंटोल रे द्वारा की लाई लवाई और हवा चालती भी साबुन अग्नि लगा दी। अब अग्नि रे तो कोई बड़नो पार है को नहीं भाई, अग्नि बड़ी जो पूरे गांव में फैल गई, पूरा गांव में फैली जन कच्चा घर बैठा। अब कोई रे अंदर कीमती चीजें जल गई, कोई रे वृद्ध माता पिता अंदर रहेगा, पशु पक्षी बेदुखी वेगा, पूरो गांव दुखी हाय हुई हा वेगी पूरे गांव में। ये कहीं वेगो भाई गांव रा तो दुखी और बाप और बेटो बाता करे कि एने हेंटा घना भावे, एने गुड़बाड़ घना भावे, जिम लो आवरा। अब देखो सजनो कद तो यार कद गाँव रा जिम यार गाँव रा गानी पहले ही कर दी वे, क्योंकि सजनो ये जो नशो है ये ऐसी बात नहीं, ये बुद्धि खराब करने वालों है, बुद्धि भ्रष्ट कर देवे। मैं निवेदन करनी चाहूं कि आप नशा पतों दूर हो, एक सभ्य समाज रो निर्माण करो, अपने आने वाला बेटा पोता संस्कारी वे नशा पतों दूर रहे, ऐसो अपनो समाज बने, ऐसा लोग बने। तो सजनों बतावे कि जुआ में कलयुगरु निवास और कठे कलयुगरु निवास, शराब में कलयुगरु निवास, दूसरी जगह दिवी कलयुग ने शराब में, शराब में कलयुग है। तो जुओ नहीं खेलनो है, शराब रोपान नहीं करनो है। और तीसरी बात वेश्यारे घर कलयुगरु निवास, वेश्यावृत्ति करे है मेरे घर कलयुग रहे सजनों। और चौथी चीज कसई रे घर कलयुगरु निवास, जी जगह माते हिंसा वे है, जो जीवों री हिंसा करे वही तो कसई है, चाहे वो कितने भी उत्तम कुल में क्यों नहीं जन्मियो है, और यदि वो जीवों ने मारे तो कसई, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई हो, जो जीवा ने मारे है जीव हिंसा करे वो कसाई। तो जुआ में, शराब में, वेश्यारे घर और हिंसा करे कसाई रे घर कलयुगरु निवास, 4 जगह। तो कलयुग कहे के भगवान एडी कई जगह दी, कोई तो छोकी जगह दे ओजट में रहूं। तो राजा परीक्षित कलयुग ने 5वां स्थान दियो कि अनिति रे द्वारा कमाए हुए धन वे सोना में कलयुगरु निवास है। अनिति रे द्वारा धन कमावे भी धन में कलयुग, अनिति रे द्वारा धन कमाए मेरे द्वारा सोनारी खरीदारी करे भी में भी कलयुग। सोना में तो सीधो कलयुगी दिखे भाई मने तो वो कहीं काम आवे बताओ आप। घर रख दे है आजकल तो सोनो खरीदने री ओढ़ लगी है लोगों में कि भाई नहीं बेटा री शादी, बहु री बेटा बेटी री शादी तो इतो सोनो ले जानो तो जरूरी है।
और लाखों रुपया बर्बाद करे इस सोनारे पीछे, बिने पैर नहीं सके। पैरे तो कोई चोर चुरा लेवे, घर में राखन मैंने रुखाड़ी करनी पड़े है। इरे वास्ते महात्मा कहे कि अनिति रे द्वारा कमाए गए सोने में कलयुग निवास। ये 5 जगह, क्योंकि इन 5 स्थाना में झूठ, मद, अपवित्रता, क्रूरता और लालच जैसे दुर्गुण है। इस कारण सजनों, आप जो सत्संगी जीव साधु सत्संग सुन रहा हो, ये 5 स्थाना में तो कलयुग है, एनु सदा ही दूर रहनो है। सजनों, ये मानव जन्म भगवान री भक्ति रे वास्ते मिलियो है। ये मानव जीवन अपने कल्याण रे वास्ते मिलियो है। ये मानव जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है, ये बहुत कीमती जीवन है। सजनों, गायो है महात्मा अपनी वाणी में, हीरा सु जन्म गमायो रे भजन बिना। हीरा सु जन्म गमायो रे, हीरा सु जन्म, लाखिनो जन्म गमायो रे भजन बिना। लाखिनो जन्म, हीरा सु जन्म गमायो रे। नहीं तू आयो साधु संगत में, हाँ नहीं तू हरि गुण गायो रे। नहीं तू आयो साधु संगत में, नहीं तू हरि गुण गायो रे। नहीं तू हरि गुण, पच पच मरियो बेल की लाई। पच पच मरियो सोयो ने उठ खायो रे। पच पच मरियो बेल की नाई, सोयो ने उठ खायो रे। हीरा सो जन्म गमायो भजन बिना। हाँ हीरा सु जन्म गमायो रे। हीरा सु जन्म, लाखिनो जन्म गमायो भजन बिना। लाखिनो जन्म, हीरा सु जन्म गमायो रे। ओ संसार हाट बनिए रे, सब जग सोदे आयो रे। ओ संसार हाट बनिए रे, सब जग सोदे आयो रे। सब जग सोदे, चातुर्माल जोगणा कीना। चातुर्माल मूर्ख मूल ठगायो रे। चातुर्माल जोगणा कीना, मूर्ख मूल ठगायो रे। हीरा सो जन्म गमायो रे भजन बिना। लाखिनो जन्म गमायो रे। लाखिनो जन्म, हीरा सु जन्म गमायो भजन बिना। हीरा सु जन्म, हीरा सु जन्म गमायो रे।
संसार फूल से मल रो, हाँ सो देख लुबायो रे। ओ संसार फूल से मल रो, अरे सो देख लुबायो रे, सो देख लुबायो रे। मारी चोंच निकल गई रोई, मारी चोंच सिर धुन धुन पिछतायो रे। मारी चोंच निकल गई रोई, लाखिणु जन्म गमायो भजन बिना। हीरा सुजन्म गमायो रे, हीरा सुजन्म लाखिणु जन्म गमायो भजन बिना। हीरा सुजन्म लाखिणु जन्म गमायो रे। ओ संसार माया रो लोभी, ममता रो मेल छुणायो रे। ओ संसार माया रो लोभी, ममता रो मेल छुणायो रे। ममता रो मेल कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर हाथ कछु नहीं आयो रे। हे कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछु नहीं आयो रे। हीरा सुजन गमायो भजन बिना। हाँ लाखिणु जन्म गमायो रे, लाखिणु जन्म हीरा सुजन्म गमायो भजन बिना। हीरा सुजन्म लाखिणु जन्म गमायो रे। बोलो राम जी महाराज की जय हो, सर्व संत महापुरुषों की सब बोलो राम राम। ऐसे सजनों ई तरेऊ जुआ सरा वेश्या हिंसा अनित्य द्वारा धन कमाई, ई मोह माया में रचपच होई। ई दुर्लभ मानव जीवन ने गमाणो नहीं है। ई मानव जीवन ने महात्मा कैसो बतायो, ई मानव जीवन ने बतायो हीरा जैसो जन्म। बताओ भाई, जैसे धातुओं में हीरो कीमती वह है, ऐसे ही मानव जीवन बेस कीमती हीरे री तरह है। पर सजनों हीरा री कीमत कौन समझे है? जोहारी समझे है। आम व्यक्ति हीरा री पारख नहीं कर सके। दरिया महाराज लिखियो वाणी में, हीरा री पारख जमरी जाने, मूर्ख नर क्या मोल बखाने। हीरा री पारख जमरी जाने, मूर्ख नर क्या मोल बखाने। बोलो राम जी महाराज की। हीरा री पारख जमरी जाने और मूर्ख मिल क्या मोल बखाने। जैसे एक जोहरी हीरो री तिजोरी ले और एक ऐसे गांव में चलो गयो जे गांव वाला लोग कभी हीरो देखियो नहीं, और उठे जाए रे अपने तिजोरी ने खोली और क्या आओ रे भाई कोई ने हीरो खरीदना है तो खरीद लो। लोग आया कि भाई तू कहीं बेच रही हो है कि देख कि मैं हीरो बेच रही हूं।
तो जौरी कहे री कितनी कीमत दे हो आप? तो कोई तो कहे 10 रुपया, कोई कहे 20 रुपया। अरे 10-20 रुपया ये कोई कंची थोड़ी है खेलने वाली, ये तो हीरो है। हीरा लेकर जोहारी गया गंवारे देश, देखा जिन कंकर कयार भीतर परख नहीं लेस। हीरा तो था करोड़ का, जिनका कोडी मोल, जन दरिया कीमत बिना बरते डावाडोल। हीरो करोड़ रो पर मूर्ख रे पास में आने वो कितारो वेगो, वो कोडी रो हो गयो। ये मानव जीवन भी हीरारी तरह है सजनों, पर सजनों अज्ञानी जीव ई करोड़ारा हीरा जन्म ने कोडी रे बदले गमा देवे है। बताओ, नशा पता में गमाई देवे है, थारी मारी में गमाई दे है, राग द्वेष ईर्ष्या में गमाई देवे है, धन रे पीछे रात दिन दौड़तो रहे, ऐसे ही ने गमा देवे। री असल पारक नहीं समझे। अरे मानव जन्म रूपी हीरे री पारक महात्मा बताई, अरे ये नर्तन इसे सस्तो नहीं मिलियो है। मन रे यह तन ऐसा लोई, जे कोई समझर सूरे साहिब को तो आप ही करता होई। इन तन से उजल गर जावे, इनसे राजा होई, इनसे रूप करूप बंधाना और सुख दुख पावे लोई। मन रे यह तन ऐसा लोई, ये वो शरीर है जीरे द्वारा भगवान रो भजन कर, साधन कर और जीव जन्म मरण जैसे बंधनों मुक्त हो जावे। इरी द्वारा शुभ कर्म कर, तीर्थ व्रत कर और स्वर्ग इत्यादि दिव्य लोकों में ये जीव जा सके है। और इरे द्वारा निषेध कर्म कर और नरक जैसी निकृष्ट योनियों में भी ये मानव जा सके। तो सजनों महात्मा कहे ये मनुष्य जन्म रूपी हीरा की कीमत समझो भाई। पर मूर्ख नहीं समझे, गंवा दे हीरा ने। नहीं तू आयो साधु संगत में, नहीं तू हरिगुण गायो, पच पच मरियो बैल की नाई सोयो और उठ खायो। जो प्राणी ई नर्तन में आई, 2 घड़ी संतारी सत्संग में नहीं बैठे, जो 2 घड़ी बैठ भगवान रो भजन नहीं करे, जो 2 रुपयो दान पुण्य में सुकृत कर्म में खर्च नहीं करे, वो व्यक्ति कैसो है सजनों? वो व्यक्ति पशु जैसो है। जैसे पुराने समय में किसान जो लोग बैलों रे द्वारा खेती करता है, बैल खेत में ले जाता, जन बड़द बेता हार, वो हाड़ी जो बड़दाने चलाने वालों वही साथ साथ चलते हो। और समय वेती जना भी बड़द ने प्यास लगती तो वो हाड़ी पानी पिलातो, भूख लगती तो चारो डालतो, बैल ने पानी पिलातो और बैल ने चारो भी डालतो। और बिन स्वयं ने भूख लगती तो वो भी पानी पीतो, रोटी खातो। तो फिर बताओ भाई, बियाली में और बिबेल में कोई फर्क नहीं है। यदि वो भगवान री भक्ति नहीं करे मानव, तो वो पशु जैसो ही है। अरे पशु जैसो नहीं, पशु सु भी नीचो है। क्यों? कि पशु चामरी बने पनैया, नौबत मढ़े नगाड़ा, नर थारी चाम काम नहीं आवेर, आप बड़जड़ होवे अंगारा। फिर पशु चामरी तो कई कई चीजें बने, जैसे बागरी खाल है वो तपसी लोग बिछावे है, और भी कई तरेरा पशुरी खालारा वाद्य यंत्र बने हैं, कई और वस्तुएं बने हैं। पर मानवरी चाम भगवान री भक्ति बिन काम आवे ही नहीं सजनो। अक्सर आदमी रो जीवन ऐसे ही बीत जावे। बड़ो वे धन कमाने रे वास्ते निकल जावे, धन कमावे है, शादी हो जावे है, शादी री बात बाल बच्चों री चिंता, पोता पोती री चिंता, यूं करता करता बुढ़ा पहुंच जावे, चलो जावे बस। और वो ज्ञान में कभी नहीं समझ पावे, अरे ये कहीं जुल्म कर रही है, हाँ अपा भगवान री भक्ति ने तो छोड़ ही दी। हाँ तो भाई ऐसो नहीं करनो, ये संसार आठ बणियेरी, सब जग सौदे आयो, चातुर माल चौगुने किनार, मूर्ख मूल ठगायो। और संसार फूल श्यामल को सुओ देख लूंभायो, मारी चोंच निकल गई रुई, और वो सिर धुन धुन पछतायो।
ये संसार कैसो फिर बताओ, श्यामल रे फूल री तरह है। श्यामल रो फूल दिखने में आम री तरह लगे जाए और सू चोंच मारे तो बीमू रुई निकल जावे, आम रो रस नहीं निकले। ऐसे ही दुनिया है जिसमें सुख दिख रही हो है कि सुखी वे जावा पर सुख तो मन नेड़ो आ कोई दिखे को नहीं खटा सुख। आप आम आदमी ने पूछ लो कहीं दुख है, जन कहीं महाराज और तो सब ठीक है, बड़ा कमी है। दुख सबरे लागू है जलमिया जी का में तो देखो, तो इस संसार में सुख है ही नहीं। इस संसार में यदि रहते हुए सुख और शांति रहना है तो एक ही उपाय है, सुखरा सागर राम जी, दुखरा भंजनहार, रामचरण तजिए नहीं भजी बारंबार। भगवान री भक्ति ही, संतों रो ज्ञान ही जीरे द्वारा सुख और शांति मिल सके है सजनों। ये संसार माया रो लोभी, ममता रो मेल सुनायो, कहत कबीर सुनो भाई साधो रो हाथ कछु नहीं आयो, भजन विना बावरा हीरा जैसु जन्म गमायो। तो प्रसंग ये प्रारंभ है कि भाई ये चीजा में कलयुग रो निवास है, एरो दूर रहनो। जुआ, शराब, वेश्या, हिंसा, अनित्य द्वारा कमायो हुआ धन, ये दो चीजों दूर रहनो है। शराब रे अलावा भी कई नशा है, आजकल तो अनेक कई कई तरह नशा चलिया है। बेनशा पता सु भी अपन दूर रहनो है, अनजल रो नशो अपने जीवन में वेणो है। मानव रे विशेषण और जल ये है भाई, मद माटी राक्षस रो खाण, कुत्ता कागला लूंबे आण, नरकी दे तो अंजल पाई, और अंजल पाई राम गुण गाई। तो सजनों ऐसे ये कलयुग ने 5 जगह निवास दियो। कुछ दिन बाद राजा परीक्षित जरासंध रो जो एक सोनेरो मुकुट हो भूल गया, और भी सोनारा मुकुट ने मस्तक माते धारण कर और वन भ्रमण में निकलिया। और राजा भूल गया, और कलयुग ने सुंदर अवसर देख और क्यों अब मौको आयो है, अब भी सोनेरे मुकुट में जरासंध रे द्वारा, जरासंध रो जो मुकुट हो भी में कली प्रवेश हो गयो। और राजा ने खूब वन में भटकायो पहले तो, फिर राजा परीक्षित मृगा रे पीछे दौड़िया, फिर प्यास से घोड़े ने खूब दौड़ायो। थकाउट और प्यास के कारण राजा घबरा गया, बड़ी भारी प्यास लगी। बी जंगल में ही एक समिक नामरा ऋषि रहता है। समिक नामरा ऋषि आ जो ध्यान कर रिया है। तो राजा जाहिर आवाज लगावे, प्रणाम ऋषि महात्मा जल पिलाओ। पण बी समय बे जो समिक ऋषि हा वे भजन करता है, समाधि में है। दरिया सुन समाध की महिमा गणी अनंत, और पहुंचा सोई जान सिरी कोई कोई बिरला संत। समाधि में जी समय साधक व्या करे, बी समय बिने कोई चीज रू भान रही नहीं। भूख नींद प्यास कुण आयो कुण गयो। राजा अपनो ज्ञान खो बैठिया, क्रोध आयो, और एक मरियोड़ो जो सर्प हो भी सर्प ने ले और समिक ऋषि रे गला में डाल दियो। भाई समिक ऋषि रे गला में डाल, और आवेश में आयर अपनी राजधानी आया। राजधानी आयर सोनारो जो मुकुट है माता रो बिने नीचो रखी, और क्या अकल वो ठिकाने आई। केरी गजबरा काम कर दिया। एक भजन करता ऋषि महात्मा रे गले में मैं मरियोड़ो सर्प डाल दियो। अब राजा पश्चाताप करे। इतने में अन्य बालकों रे साथ नदी रे किनारे समिक ऋषि रा पुत्र श्रृंगी ऋषि जो खेल और वापिस कुटिया में आया, तो देखे कि अपने गुरु पिता रे गले में मृत सर्प ने देख, और श्रृंगी ऋषि ने बड़ो भारी क्रोध आयो और नदी सु जल ले, और ये श्राप दियो कि जो कोई भी व्यक्ति ये मरियोड़ो जो सर्प मारे पिता रे गले में डालियो, यही सर्प 7वें दिन जीवित वेर बिन दशेला, ये श्राप दे दियो।
और रोने लागा। थोड़ी समय बाद श्रृंगी ऋषि रो ध्यान टूटियो तो पुत्र ने कहे, पुत्र तो रो क्यों रहो है? तो पुत्र री पूरी बात सुनी और क्यों, मैं तो पिताजी भी ने श्राप दे दियो। अरे अरे ये गजबरा काम कर दिया। कोई संत महात्मा कोई ने श्राप देवे दे? नहीं देवे। तो सच्चे संत या करे वो नहीं कोई ने श्राप देवे और नहीं कोई ने आशीर्वाद देवे। नहीं तो श्राप देवे नहीं आशीर्वाद देवे। क्यों दे श्राप और नहीं आशीर्वाद देवे? बस कोई आवश्यकता नहीं है देने री। आशीर्वाद स्वतः ही मिल जावे सजनो, देने री आवश्यकता नहीं है। और श्राप भी कोई ने नहीं देवे। क्यों दे श्राप? जो जैसो करी घट दादू क्या समझावे, जैसा करे वो तैसा पावे। कोई किसी का सिरी नाई साहिब देखे है सब घट माही। परमात्मा को कोई छानो तो है नहीं कौन कैसो कर्म करे और किए गए कर्मों की सजा मानव ने मिल जावे अपने आप ही। तो श्राप या आशीर्वाद देने की कटे आवश्यकता है? क्यों बेटा तू गजबरा काम कर दिया। अब शब्द तो निकल गया, अब लौटा नहीं सका। भी समय ऋषि कह रहे, बेटा अभी सृष्टि रे माते संसार में एकमात्र जो धार्मिक सम्राट राजा अपने आश्रम आया और कली सवार वेगो और बेणु भूल वेगी और तू श्राप दे दियो, ये काम ठीक नहीं करियो। पर जाओ और राजा ने ये बातों अवगत तो कराओ कि 7वें दिन आपरी मृत्यु है। राजा ने जब पतो चलियो कि 7वें दिन मृत्यु है, सजनों भी समय ही राजा परीक्षित जो पत्नी एरावती ही वह अपना प्राण त्याग दिया। और राजा परीक्षित घबरा गया। अब कहीं करा 7वें दिन अपनी मृत्यु है और ये चिंता अब अपनो वही कहीं अपना पुत्र जन्मेंगे ने राज्य दे और अनसंद्रो व्रत ले गंगा रे किनारे ऋषियों रे साथ त्यागी और ऋषियों से प्रार्थना करे, हे ऋषि महात्माओं 7 दिन में मारो उद्धार कैसे वे, मारो भलो कैसे वे है, ये बात बताओ। क्योंकि मैं हमारे जीवन में धार्मिक अनुष्ठान और खूब कार्य करिया पर वो साधन नहीं करियो जिस साधन रे द्वारा कल्याण वे उद्धार वे है और जन्म मरण रे बहुबंधन सु मुक्त वे हूं, वो साधन बताओ। बाकी ऋषि कोई बोलिया नहीं। नारद जी महाराज री प्रेरणा सुखदेव जी महाराज भी समय सभा में आया। सुखदेव जी महाराज मात्र 16 वर्ष री आयु में हा और आई और सिंहासन माते विराज और राजा परीक्षित ने 7 दिवस श्रीमद् भागवत सुनाई और भक्ति और मुक्ति रो मार्ग बतायो और राम भजन रो उपदेश दियो और 7 दिन में एकाग्रचित वे और राजा परीक्षित कथा ने बड़े भाव और प्रेम रे साथ सुनी और भी कथा ने श्रवण करते करते केवे राजा परीक्षित ने समाधि लग गई। परीक्षित जी ब्रह्म में स्थित होई और आत्म साक्षात कर लियो। समय आने पर वे ऋषि सापा अनुसार तक सब साख आय और परीक्षित रे शरीर ने डसे है पर वे तो पहला ही शरीर से पृथक हो गया। शाम डसने रोबा ने पतो ही न चलियो और 7 दिन में राजा परीक्षित सत्संग सुन भगवान रो भजन कर और 7 दिन में अपनो कल्याण कर लियो। ऐसे राजा परीक्षित ने बारंबार प्रणाम है। भाई ये ई कारण सु ये प्रसंग कहो कि आप भी 7 दिन सु भक्त मालरी ये कथा सुन रिया हो। राजा परीक्षित 7 दिन में अपनो उद्धार और कल्याण कर लियो पर वे ध्यान पूर्वक वैराग्य रे द्वारा वैराग्य रा भाव मेरे मन में है और प्रेम रे सहित वे सुखदेव जी महाराज री सत्संग श्रवण करी ही और भजन करियो हो तो 7 दिन में जारो कल्याण वेगो भाई। अरे ऐसा भी प्रसंग आवे राजा खटदलीप दलीपत मुहूर्त 2 ही रटियो है राम ने एर गयो जन्म ने जीत सिदायो है धाम ने। राजा खटदलीप तो 2 घड़ी में अपना उद्धार और कल्याण कर लियो।
इतनी अल्प समय में भी व्यक्ति अपनो भलो कर सके, अपनो कल्याण कर सके है सत्संग रे द्वारा और राम भजन रे द्वारा। ये कली काल में पार होने रा दो ही साधन है सजनों, एक तो समतोरी सत्संग और एक राम जी रो भजन। दो ही उपाय है। प्रथम है वो सत्संग। जैसे पक्षी आकाश में उड़े न तो दो पंखों रे द्वारा उड़े, कहीं एक पंख रे द्वारा वो उड़ सके है? नहीं उड़ सके। दो पंखों रे द्वारा तो कल्याण रा दो साधन है। प्रथम तो सत्संग में बैठो, सत्संग से जुड़ो, और दूसरो है फिर सत्संग सुन बे बाता ने धारण कर और भगवान रो नाम लेवो। भगवान रो नाम कल्याण करने वालों है, भगवान रो नाम उद्धार करने वालों है सजनों। गायो है महात्मा वाणी में, नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार, 68 तीर्थ परशुराम, एक नाम कैलाश। लुभानी रे प्रिया तेरो नाम लुभानी रे, नाम लुभानी रे प्रिया तेरो तेरे नाम से तिरता सुनिया पत्थर पानी रे। हाँ तेरे नाम से तिरता सुनिया पत्थर पानी। आधो नाम कुंजर लियो जरी अवध घटानी रे, आधो नाम कुंजर लियो जरी अवध घटानी रे। गरुड़ छोड़ हरी आविया पशु गुण मिटानी रे, आ गरुड़ छोड़ हरी आविया पशु हरी। नाम लुभानी रे पिया तेरो नाम लुभानी रे, नाम लुभानी रे पिया तेरो तेरे नाम से तिरता सुनिया पत्थर पानी रे। हाँ तेरे नाम से तिरता सुनिया अजमेल साथ पापी ने जम त्रास दिखानी रे, अजमेल साथ पापी ने जम त्रास दिखानी रे। आप पुत्र नाम से आप उबार्या सारंग प्राणी रे, आप पुत्र नाम से आप उबार्या सारंग नाम लुभानी रे पिया तेरो नाम लुभानी रे, नाम लुभानी रे पिया तेरो तेरे नाम से तिरता सुनिया पत्थर पानी रे। हाँ तेरे नाम से तिरता सुनिया पत्थर सुकृत कबहू नहीं कियो बहु कर्म कमानी रे, सुकृत कबहू नहीं कियो बहु कर्म कमानी रे।
जो नाम मेरा गुरु दियो सोई वेद बखानी रे, जो नाम मेरा गुरु दियो सोई वेद बखानी रे। मीरा दासी आपरी अपनी करतारी रे, आ मीरा दासी आपरी अपनी करतारी। हाँ नाम लुभानी रे पिया थारो नाम लुभानी रे, नाम लुभानी रे पिया थारो नाम लुभानी रे। तेरे नाम से तिरता सुनिया पत्थर पानी रे, तेरे नाम से तिरता सुनिया पत्थर पानी रे। बोलो राम जी महाराज की अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली भक्त शिरोमणि कुबाजी महाराज की। ऐसे के पिया तेरो नाम लुभानी रे, तेरे नाम से तिरता सुनिया पत्थर पानी रे। हे परमात्मा, हे राम जी, आपरे नाम में कैसी शक्ति है कि भाव प्रीति पूर्वक आपरो नाम कोई भी जीव लेवे, चाहे वो पापी हो, वो भी अपना पाप ने छोड़ और भगवान री भक्ति प्रारंभ कर दे तो बीरा अनंत जन्मोरा जो पाप कर्म नष्ट हो जावे। ऐसे ऐसे पापी हा माला बात मैं कह दूंगा ना, मैं कह दे रहा हूं आप। काफी भक्तों की माला एवड़ी है तो एक साथ ही कर दे, ठीक है जी। बोलो राम जी महाराज की। तुम आत्मा कहे कि भाई ये जो नाम है ये तो प्रभावशाली है कि तेरे नाम से तिरता सुनिया पत्थर पानी रे। अरे जीव तिरनेरो कहीं संशय है सजनो, पत्थर भी पानी माते तैरिया। सेना चढ़ रघुवीर लंक पर चालर आया, आडो भरियो समुद्र कीजे अब कौन उपाया। मुनिजन बूझियो आई कयो तुम पास बंधाओ, लिखो राम रलंकार समुद्र पर शिला तिराओ। सुख सारण हरि नाम से अवतारा कार सरिया, जीव तिरणरो कई संशय पानी पे पत्थर तिरिया। जी समय सीतारी खोज में भी समुद्र में ते वो राम सेतु बना रिया हा, तो कहे सजनो हरि नाम रे प्रताप सु ही भी जल रे माते पत्थर भी तेरिया हा। ये राम नाम री शक्ति है। अनंत श्री दरियाव जी महाराज जो अवतरित जेतारण में विया और तपस्या रैण धाम में करी, और जी चौकी रे माते बैठ और वे राम भक्ति करी ही भी चौकीरी जो तपस्या करती है वो आज भी लाका सागर रे पानी में तिरे है सजनो। पर वो प्रभाव कह रो है, प्रभाव है राम जी रे नाम रो। अरे सजनो भक्त प्रहलाद री कथा सुनी, 52 पिता कसोटी दिवी ही पर प्रहलाद ने फिर भी बचाया। क्यों? नाम रे प्रताप सु। मेरा रो जहर अमृत हो गयो नाम रे प्रताप सु। सर्पों री जो माला ही वो हार बन गई नाम रे प्रताप सु। इति राम नाव में शक्ति है। यदि कोई गुरु महाराज रे द्वारा ई नाव ने लेवे और भाव और प्रीति रे साथ ही राम नाम रो सुमिरन करे ती राम जी रे नाम सु ये लोग भी सुधर जावे और परलोक भी सुधर जावे। सजनो ये राम नाम री शक्ति है। वाणी जी में एक उदाहरण आवे, सुखसारण जी महाराज अपने भक्तमाल जी में एक गुजरी री कथा लिखी है। एक गांव में एक पंडित जी कथा करने वास्ते आया हा। पंडित जी कथा करने आया, कथा करता भी गांव में ही एक गुजरी ही
बी गुजरी रो घर नदी रे पहली तरफ और गांव पूरो ई तरफ बसियोड़ो। दूध रो धंधो हो। वो कई करती गुजरी माँ के वो दूध निकाल गाया भैंसिया रो और नगरी में बेचती। पर नगरी में जाने रे वास्ते बिने 2-3 किलोमीटर उधर जानो पड़तो। फिर पुल रे द्वारा वो चढ़ और वापिस गांव री तरफ आती। यानी 5-6 किलोमीटर वो हमेशा पैदल चलती। पैदल चल और आती और गांव में दूध बेचती। एक दिन ऐसा योग संयोग हुआ कि दूध बेचते बेचते दोपहर हो गई। दोपहर होगी जन बात देखियो भाई गर्मी ज्यादा तेज है, आपा कहीं करा क्यों भाई मंदिर में ये पंडित जी कथा सुनावे है। ऐसे करो आपा ई कथा में बैठ जावा। अब वो सजनों भाव और प्रेम वो कथा में नहीं बैठी। वो क्यों बैठी? वो तो अपनो समय पास करने वास्ते बैठी। पर सजनों इस सत्संग में कैसे भी बैठो, जान अजान छुरी छुए पारस, मल विकार हरे ही हरेंगे, जान अजान पड़े पग पावक सोसत मान जरे ही जरेंगे। जान अजान पीवी कोई अमृत, तासंग सोग टरे ही टरेंगे, जान अजान रटे कोई राम ने राम चरण वो तिरे ही तिरेंगे। अग्नि में पैर चाहे जान रखो और चाहे अजान रखो, अग्नि कहीं करी वो तो जड़ाई भी स्वभाव है ऐसा। जहर चाहे जान पियो और चाहे अजान पियो, जहर कहीं करी वो मार दे। अमृत चाहे जान पियो और चाहे अजान पियो, अमृत अमर कर दे। इस सत्संग में जान अनजान भी कोई आयर बैठी तो बिंद लाभ मिली। अरे अग्नि रे पास में चाहे जान बैठो चाहे अनजान बैठो तपत आई, बर्फ रे पास में जान अनजान बैठो शीतलता आई। गांधी री दुकान माते जान बैठो या अजान बैठो सुगंधी आई। क्योंकि स्वभाव है, स्वतः स्वाभाविक है। वो भाव नहीं बैठी ही केवल समय व्यतीत करने वास्ते बैठी। पर पंडित जी पोथी पढ़ रिया हार, पोथी में लिखियोड़ो हो ऐसो प्रसंग कि भाई राम नाम रे प्रताप सु तो पानी माते पत्थर भी तेरिया है। ये राम जी रा नाम में इतनी शक्ति है। सच्चाई रे साथ सत्य धर्म रो पालन करते हुए कोई भक्ति करे तो सजनों भी जीव रो उद्धार और कल्याण हो जावे। आ बात सुनीर के गुजरी मन में विचार करियो। आ बात अपने काम आवे जेड़ी की कर कि आपा ने हमेशा 5 किलोमीटर गोतो खाई और गांव में आनो पड़े है। और मैं भी यदि पानी में डूबू नहीं, भाई पत्थर भी तिरिया तो मैं तो भाई इंसान हूं, मानव देह है हमारे पास में। और यदि मैं ये नदी में डूबू नहीं, पत्थर ही तरह डूबू नहीं, चलने लग जाऊं तो मारे 5 किलोमीटर गोतो जुगो टल जावे और मैं सीधी गांव में चली जाऊं। वाह भाई कथा हो गई पूरी। बाकी भक्त तो अपने घर चलिया गया। गुजरी बहन आई और पंडित जी ने क्यों, पंडित जी कहीं आप बात कीजिए कि सत्य है, कहीं जो आप री पोथी में बात लिखी वो सत्य है कि हाँ भाई राम जी रे नाम सु पत्थर भी पानी माते तेरिया है। तो क्यों यदि मैं राम भजन करूं तो कहीं नदी ने पार कर सकूं बिने डूबिया। पंडित जी को क्यों नहीं, यदि थारो प्रेम है और थने अटल विश्वास है राम नाम माते तो तुम भी नहीं डूबे। पर देख राम भजन रे साथ तने सच्चाई रखनी है भाई। सत धर्म रो पालन करनो है, झूठ नहीं बोलनो है। मुख्य बात तो ये है। पानी जो तुम दूध जो बेचे है भी में पानी नहीं मिलानो, ये सच्चाई तने रखनी है भाई। नारायण जी दीन की कर देखो हम दई एक ही करे क्या दांत है को तो सजनों वो भाई कह दियो
दूध में ये पानी भी नहीं मिलाना और मिलाओ तो भी भाई अगले ने कह देना है, यानी छुपाई बात नहीं रखनी। और तू ईमानदारी रे साथ यदि 1 वर्ष तू राम भजन करी, घड़ी 2 घड़ी सुबह जल्दी उठ राम भजन करनो है, 2 घड़ी दोपहर में, 2 घड़ी रात में सोने पहला, और दिन में काम काज करते करते तू राम राम रटन कर जे। हाँ भाई गुजरी तो क्यों पंडित जी आज ही मैं तो शुरू करूं। अब गुजरी रे वो लोग और गुजरी राम राम करने लग गई, और राम राम रे साथ मेरी कामना कहीं के मैं नदियों पार हो जाऊं। महात्मा कहे कि पाइन तिरिया पात ज्यूं और पात किया गिरमेर, नाम एक ही किशनदास जन की इच्छा फेर। ये भगवान रो नाम कठई तो हड़को वेगो और कठई भारी वेगो भाई, आवश्यकता अनुसार ज्यूं भक्ता रे जरूरत पड़ी जी हिसाब ये नाम में सिद्धि उत्पन्न हो गई। 1 साल गुजरी राम भजन करियो, और 1 वर्ष बाद में पंडित जी वही कथा करने आया, वही दिन आयो। क्यों भाई आज 1 वर्ष वेगा है। आप गुजरी कहीं करियो आप रे पैदल पैदल, क्यों भाई राम जी रो नाम ले चाला। वो पैर भी नदी रे पानी माते रखे पर जैसे जमीन माते रख रही है, और खट देती रही वो पार हो गई, वो डूबी नहीं। और वो दिल में अति प्रसन्न के मारी आज तपस्या है, जीरो मन लाभ मिल गयो। और कृपा की है कि पंडित जी री कृपा भी हो। तो गुजरी भी दिन गई पंडित जी रे पास में और कहे पंडित जी आप कृपा करो और आज शाम रो जो भोजन है वो हमारे घर करो। पंडित जी क्यों भाई ठीक है चल जा भाई। वह शाम रहा पंडित जी आगे आगे और बा गुजरी बहन पीछे पीछे। अब सजनों वे पंडित जी तो विचार करियो कि पुलिया वही चाल लो अपन। वह पंडित जी जैसे ही उधर मुड़ने लगा तो गुजरी कहे कि उधर किधर जा रहे हो महाराज जी, कि उधर पुल वेर फिर आवा कि पुलू तो संसारा लोग आवे। आप कहो आप अनुसार मारे तो आप री ऐसी कृपा भी राम नाम री कि मैं पानी में डूबू को नहीं हूं। आप अड़नु सीधा ही चालना। पंडित जी को देखा तो सही ने पार वेक नहीं वे। वह खट खट पैर रखे और नदी रे पहली तीर चली जावे। पंडित जी क्यों दगाना अपनी राम जी रू नाम ले वीर वहां दखानी पार वहां कौन वहा। पंडित जी पैर रखे अलोसा ओ पैर पानी आयो गोडा ताई ओ आयो कड़िया ताई। बाकी वो पंडित जी अपने थे तो बुढ़नो आवरा डूब जाओ गटे। पंडित जी वो नदी पार नहीं हुई। महात्मा सुख सारण जी कहे के नाम ने छो धार के गई गुजरी पार। वेद कथा निस्दिन पड़े रया वार का वार, रया वार का वार नाव ने छो नहीं आयो। पढ़ पढ़ वेद पुराण जगत सारो भरमायो। सुख सारण हरि नाम बिना कबू नहीं होवे उधार। नाव नेचो धार केरवा भई गुजरी पार। वो सजनों पंडित जी सदा कथा करता है पर मैंने राम नाम रे माते विश्वास नहीं हो। वो तो डूब गया नदी में और गुजरी ने हरि नाम माते विश्वास हो तो वो पार हो गया। अब ये कथा कहीं संदेश दे रही है। देखो सजनों कोई भी कथा सुनाई जावे आपने और कोई दृष्टांत सुनायो जावे तो बीरो जो भावार्थ समझनो आपने प्रयास नहीं करनो है। ये तो एक समझोने वास्ते वाणी में दृष्टांत कथाएं आई है कि भाई विश्वास और भाव प्रीति रे साथ में जो भगवान रो नाम लेवे है वो ही बहु सागर रूपी नदियों गुजरी री तरह पार हो जावे। और जिरे दिल में विश्वास नहीं है भक्ति नहीं है वो कथा करते हुए भी पंडित वो डूब गयो भीतरे हो जावे भाई। तो ये राम नाम उद्धार करने वालों है, ये राम जी रो नाम कल्याण करने वालों है। भक्त माल में जितना भी भक्तों रो चरित्र आयो है सजनों वे सब नाम लेवारी वियाहा नाम रे प्रताप सु भगवान मेरी रक्षा करी ही। कल कुबाजी महाराज रे दिव्य प्रसंग में आप सुनियो कि कुओं ढह जाने रे बाद में भी
वे 6 मास तक भी कुएं में ही बैठा बैठा राम भक्ति करी। गांव राबे ने मृत समझ लिया, पर राम नाम रे प्रताप सु वे कुएं में भी भस गया है सजनों। मेरी रक्षा राम नाम रे प्रताप सु हुई ही। तो ये राम नाम में बड़ी शक्ति है। आप सत्संग रे माध्यम जो भक्त आत्मा आई है वो ये संकल्प ले जाओला कि 1 मिनट भी नहीं बैठे वे, कम से कम 15 मिनट तो बैठ राम राम करा आजू कुण कुण आजू। ये नियम ले हाथ खड़ा करो भाई दगाने। आज रे बाद इतना लोग है जो आज नियम लियो है इस सत्संग सभा में कि ज्यादा नहीं हो सके तो 15 मिनट भी बैठ राम राम करा। और जो ज्यादा कर लिया है घंटों 2 घंटों वो अपनी समय ने बढ़ाओ। सजनों 2 ही चीज साथ चलने वाली है। एक तो जिभ्यारे द्वारा लियो गयो राम जी रो नाम, और एक आत्रे द्वारा करियो गयो पुनरो दान पुनरो सुखरत काम। बडेरा कहता भाई आतू दियोड़ो और मुखू भजियोड़ो राम जी रो नाम यही आडो आई। तो 7 दिवस तक आप जो ये दिव्य कथा प्रसंग सुनियो, भक्तमाल जी री कथा में सुनी। भक्तमाल में अनंत अपार भक्तों री कथा है। नाम रे प्रताप सु सब हरि भक्तों रो उद्धार भी हो। कथा रे साथ गौ सेवारो भी आप भाग लियो। प्रथम दिन मौन जी कहो हो कि महाराज जी ऐसो विचार है, आप कथा भी हो जाए, श्रोता ने कथा रो लाभ भी मिल जाए और गौशाला में गौ माता री सेवा भी हो जाए सत्संग रे माध्यम। तो देखो कल तक लगभग ये देखो किताब लगभग 4-5 लगभग 3-4 लाख रुपया 3 लाख रुपया गौ माता रे वास्ते थोड़े थोड़े करता आएगा। तो थोड़े थोड़ो बहुत वे जावे। महात्मा कहो मुट्ठी मुट्ठी पीसता और कई मण आटा होई, टोपे टोपे सरवर भरिया और हरिया कुदरत जोई। माता मैना पुरानी टेम में वो मुट्ठी मुट्ठी हाथ में ले घटी पीसती, तो कितो वो धान पीस लेती ही समय आया। कई मण आटा और टोपे टोपे सरवर भरिया हरिया कुदरत जोई। थोड़ा थोड़ा तो सजनों बहुत हो जावे। तो आप भक्तों रे थोड़े थोड़े सहयोग सु कितनी बड़ी सेवा भी है। आज भी हरि भक्त जो आया है वो राशि अभी लिख रही अभी बोली जावेली। तो सत्संग और सेवारो कार्य, सत्संग और सेवारो जो एक सुंदर लाभ आपे सब लोगों ने इस सत्संग रे माध्यम मिलियो। संत कुबाजी महाराज रे मंदिर निर्माण हेतु भी जद भी आप शिष्यमती वे और मंदिरों निर्माण वेला तो कुछ भक्त राशियां बोली 10-15 लाख रुपया लगभग आ गया कि भाई माँ भी जद भी ये शुरू वे विदिन देव। तो सत्संग रे साथ सत्संग रे माध्यम ही सजनों राम भक्ति री प्रेरणा मिले, सत्संग रे माध्यम ही जीवन जीने री प्रेरणा मिले और सत्संग रे माध्यम ही दान पुण्य करने री प्रेरणा मिले है। सत्संग सबरो मूल कारण है। इरे वास्ते सत्संग सेवा और सुमरण रो सुंदर अवसर आपे सब लोगों ने मिलियो। मैं बहुत बहुत साधुवाद दूँ मोहनलाल जी और आपरे पूरे ही परिवार ने जो आप 7 दिन ऐसो दिव्य और भव्य ये सत्संग आयोजन अठे राख्यो। और वास्तु में ही ये जंगल में ही ये मांगलिक कार्य आप करियो। ये परिवार वास्ते एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। बताओ ये एक परिवार के कारण आप कितना लोगों ने सत्संग रो लाभ मिलियो है, 7 दिन लाभ मिलियो है और सेवा कार्य वेरियो है। होना ही चाहिए सजनों। ये मानव जीवन में ऐसो कार्य होना ही चाहिए। मानव जीवन कोई बार बार तो मिले नहीं और भगवान री कृपा से भगवान ने प्रेरणा करी है ने क्या आप ऐसो धार्मिक कार्यक्रम रखो। तो मोहनलाल जी रा बड़ा ही अच्छा भाव और भी सेवारा कार्य भी आप करिया आगे भी करता रहो, यही भगवान सु प्रार्थना है। तो आओ एक वाणी अपा और सुना, फिर बाद में जो भी गौरा दान राशि आई है वो बोली जावेला, स्वागत सत्कार वेला और फिर बाद में आज जो विशेष महाप्रसादी रो जो आयोजन है आज की
दुर्लभ मिलसी मानखो, दुर्लभ संत दयाल, सहज राम दैती नदी, लेवो हाथ पखार।
बोलो राम जी महाराज की जय हो। सर्व संत महापुरुषों की। फिर महात्मा जी कहे हरिसम प्यारा प्यारा कोई नहीं, समझ संभालो राम, जीवोतड़ा रक्षा करे मुआ ले जावे धाम। हे जीव, परमात्मा रे सवाई थारो कोई समझ संभालो राम, और जीवोतड़ा रक्षा करे मुआ ले जावे धाम। परमात्मा रो नाम जीती जी अपनी रक्षा करे, और शरीर छुटिया रे बाद वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा ने अपनी धाम में ले जावे। तो कहने रो अर्थ है कि परमात्मा रे सिवाय अपनो कोई सगो है ही नहीं, जीव रो सगो भाई। संसारिक लोग जो सगा है, संसारिक लोग जो साथी है, वो तो केवल सुख रा साथी है भाई। सुख में रिलमिल रहे, दुख में बूझे नहीं बात, स्वार्थरा सभी सगा जो अंत में चले नहीं साथ। संसार सुख रो साथी है, जब तक आदमी वे सुख वह है तब तक हजारों साथी है आदमी रा, और भी आदमी में दुख पड़ जावे तो अपना है जो मित्र है वो भी दूर होने लग जावे। सुख में हजार साथी, दुख में कोई नहीं भाई। एक पति पत्नी जो शादी करो, और ये भाई शादी करे जिनके कहे भाई 7 जन्म साथ रहेवा, और यदि दो नाम एक बीमार पड़ गए हुए और डॉक्टर कह दिए हुए कि भाई ये तो अब 4 पैयों खड़ो भी नहीं हो पावे जीवन भर, दो नामों एक में ऐसी स्थिति जाओ, चाहे वो पति में आओ चाहे पत्नी में, तो दूसरों ये प्रार्थना करने लग जाएगा अब चलियो जावे तो ठीक है भाई। यही वह है, सुख में हजार साथी है, दुख में कोई साथी नहीं है। दुख में साथ देने वालों केवल परमात्मा राम जी है, और यह अपने द्वारा करियो गयो पुरुषार्थ है जो अपनो साथी है। द्रौपदी में जब दुख पड़ियो हो, द्रौपदी में जब विपदा पड़ी ही, जब भरी सभा में द्रौपदी रो चीर हरण करने लगियो दुशासन, विषय में भी सभा रे मई में भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य ये भी खड़ा, और 5 पांडव वो भी शूरवीर शक्तिशाली खड़ा, पर वे जुआ में द्रौपदी ने हार गया, वे कुछ नहीं बोल पाया। ऐसे संकट समय में द्रौपदी ने पतो चल गो रे कि अपनो कोई नहीं, तो द्रौपदी परमात्मा ने प्रार्थना करे, हे परमात्मा आज मारी लज्जा राखो। तो द्रौपदी री लज्जा भगवान राखी ही, और चीर ने भगवान इतो बढ़ा दियो हो कि कीचक खेच खेच हार गयो, पर द्रौपदी ने निर्वस्त्र नहीं कर पायो। पर द्रौपदी रे द्वारा क्यों गयो पूर्व में पुण्य, एक संत महात्मा ने, एक अंधे महात्मा ने जारे जल में कटी वस्त्र बह गयो हो, द्रौपदी बहुत वर्षों पहले अपने मस्तक माथे ओढ़ने वाले चीर ने फाड़ और संतारी लज्जा ढकी ही, और वे महात्मा आशीर्वाद दियो हो कि द्रौपदी थारे कोई कमी नहीं आवे। पुण्य रो वो पुण्य ही द्रौपदी रे कार्य करियो हो, वो भक्ति ही द्रौपदी री संकट में काम आई। सजनो जी दिन महा कष्ट पड़ेलो, जी दिन मृत्यु नजदीक आवेला, और अगले घर जानो वेला भी दिन कुटुंब कबीलारा लोग काम को ना वेला। नहीं कुटुंब संग आविया, नहीं कुटुंब संग जाई, अठे मिलिया अठे बिछड़ेर जाने जुरे बलाई। इतकर मन ने बूझ ले दिल अपना में जोई, पहली प्यारा लागतार वही थारा बेरी होई। समझावे सुखदेव जी चरण दास चितराक, मान को जन्म महंगो गणो और वेद भरे जारी साख। ये मानव जन्म अति दुर्लभ है, जारी वेद पुराण भी साक्षी है। सुकृत कर्म राम जी री भक्ति ही ये मानव जीवन रो प्रमुख ध्येय है। मैं एक बार फिर ही पूरे परिवार ने साधुवाद दूँ, और विशेषते मोहनलाल जी ने जो ज्ञान रूपी गंगा खिनावड़ी में भागीरथ बनोर अपने वास्ते लेन आया। एक बार जोरदार ताली है रे वास्ते भाई। परमात्मा से यही प्रार्थना करांगा आप दीर्घायु हो, आप हमेशा स्वस्थ रहो, और ऐसे ही धार्मिक कार्य कर और अपने ही मानव जीवन में सफल बनाओ भाई। और जो भी
तो देखो जेतारणु भगत जी आया है, पर आज जब समय वे गया, पर एरा द्वारा कया गया पद में जरूर एक दिन बोलूं, ठीक है ना। अब वो पद थारे घरे ही सत्संग करानन बोला, ठीक है ना। बड़े जेतारण सु भक्त लोग पधारिया, यारी बहुत भावना है शरीर के एक पद बोल लो, पर वो पद कभी और बोला, जरूर बोला, राम जी निरोगा राख्या। तो बहुत बहुत साधुवाद है। ये पूरे ही परिवार ने एक बार फिर आप जो दूर दराजों पधार श्रोतागण हमेशा आई और शांति पूर्वक सत्संग लाभ लियो। आपने भी बहुत बहुत साधुवाद है, एक बार जोरदार ताली आपरे वास्ते भी। तो आओ आज री सत्संग रू समय अठई पूरो वियो। एक वाणी आज री सत्संग में आपा हुआ रे भाया राम राम रे। आज री सत्संग में आपा मेरा हुआ रे भाया राम राम रे। हरि हरि बोली रे चाली राघुनामा राम सवाले राम राम रे। हरि बोली रे चाली राघुनामा राम सवाले राम राम। राम राम रे संतने प्रणाम रे। राम राम रे संतने प्रणाम रे। हरि बोली रे चाली राघुनामा राम सवाले राम राम रे। अरे कागजे होवे तो बाँच ल्यूं रे भाया राम राम रे। ओ कागजे होवे तो बाँच ल्यूं रे भाया राम राम रे। ये तो किस्मत बाचिया नी जान राम सवाले राम राम रे। ये तो किस्मत बाचा कुनी जान। आज री सत्संग में आपा मेला हुआ रे भाया राम राम रे। ओ आज री सत्संग में आपा ये मारी बोली रे चाली राघुनामा राम सवाले राम राम रे। अरे कागो होवे तो तोड़ यारी भाया राम राम रे। अरे कागो होवे तो तोड़ ओ तो प्रेम खासू तोड़ियो नी जाई राम सवाले राम राम रे। ओ तो प्रेम खासू तोड़ियो नी जाई। अरे आज री सत्संग में आपा मेला हुआ रे भाया राम राम रे। अरे आज री सत्संग में आपा अरे हरि बोली रे चाली राघुनामा राम सवाले राम राम रे। बाणिया तिलोक जीरी बीन तीरे भाया राम राम रे। बाणिया
महाराज की जय हो। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली श्री केवल कुबा जी महाराज की। आज के आनंद की। श्री वाणी जी महाराज की। श्री भक्तमाल जी महाराज की। गौ माता की। राम सभा ने राम जी राम राम मारो।